पहले ही हमने एक रिएक्शन देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई और उनकी जो आरती है वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में विकास की। पहले भी इस पे कोई कार्य नहीं हुआ था केजरीवाल सरकार में, मुझे तो नज़र नहीं आया, मुझे याद भी नहीं है कि हुआ, क्योंकि मैं कालंदी कुंज वाले एरिया में रहती हूँ। जो यमुना का पूरा रास्ता जा रहा है मैं उसको इतना गंदा देखती हूँ, मैं ही जानती हूँ। दिल्ली ऑफकोर्स विकास की तरफ जाएगी और केजरीवाल सरकार से ये आज़ाद हो चुकी है दिल्ली और भाजपा के अंडर में आ चुकी है, भाजपा का वर्चस्व दिल्ली में आ चुका है। तो अब दिल्ली का विकास की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा सीएम चाहती हूँ कि केजरीवाल जैसा ना आए और जो दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली की जनता को जो चाहिए वो प्राप्त हो। तो मैं चाहूँगी मोदी सरकार के द्वारा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर स्थापित किया जाए, बनाया जाए, वो इन सब चीज़ों का शपथ लेके उन कार्यों को पूरा करें। दशकों से ज़्यादा दिल्ली में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई और 2 दशक से ज़्यादा का वनवास काटने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आती है। और सत्ता में आने के बाद में दिल्ली में एक अलग माहौल है। दिल्ली में कल से यमुना आरती की शुरुआत भी हो चुकी है। आज उसी पे बात करेंगे। याशिका जी हमारे साथ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तीसरे लिंग से आती हैं। तो यशिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कहेंगी, आप दिल्ली में रहती हैं और इस बार में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है 27 साल बाद में, तो क्या कहना चाहेंगी? पहला तो मेरा रिएक्शन आपका इसी पे मैं चाहूँगा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनी, क्या कहना चाहेंगी? दिल्ली में जैसे कि भाजपा सरकार अब बनी है, पिछले सालों में हमने देखा है कि केजरीवाल सरकार भी रही है, आम आदमी पार्टी भी रही है। तो केजरीवाल सरकार जब तक रही है तो वहाँ तक मुझे ये नज़र आया है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं दिल्ली की बर्बादी मुझे दिखाई दी थी। जो सरकार आई थी वहाँ पे तो मुझे ऐसा कोई भी चीज़ें नज़र नहीं आई थी कि उन्होंने कार्य किया है। जिस तरह से हम स्कूलों की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि जो दिल्ली में चीज़ें थी, यहाँ पे आयुष्मान योजना नहीं थी तो उस पे काम नहीं किया। बट भाजपा ने इसमें मैनिफेस्टो में डाला है कि वो पहली ही बैठक में आयुष्मान योजना को लागू करेंगे। तो मैंने यही नज़र आ रहा है कि अब धीरे धीरे जो कार्य रुके हुए थे, बंधे हुए थे, किसी न किसी वजह से वो नहीं हो पा रहे थे। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आने वाले जो सरकार अब आई है, जो भाजपा का जो उम्मीदवार होगा वो इन सब कार्यों को पूरा करेगा। और जो इतने सालों में जो होता आ रहा है, मैं उसकी बर्बादी ही बोल लूँ या फिर कुछ भी ही बोलूँ, मैं अभी तक जिस तरह से दिल्ली जिस स्थान पे थी वहीं स्थान अभी भी रहा है। बट अब भाजपा का वर्चस्व अब दिल्ली में भी आ गया है और जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की तरफ से उनका जो उम्मीदवार होगा वो अब इन सब कार्यों को पूरा करेगा। जैसे कि अब पहले ही हमने एक रिएक्शन देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई और उनकी जो आरती है वहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि अब शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में विकास की। जी अच्छा, तो ये बताइए, क्या जैसे भाजपा की सरकार आई है इतने दिनों के बाद में, तो क्या दिल्ली को उसकी वास्तविक पहचान दिलाएगी भाजपा? जैसे अभी आरती शुरू हुई है, यमुना का रिवर फ्रंट भी बनना चाहिए। यमुना का जो रिवर फ्रंट होना चाहिए, जो कॉरिडोर बनना चाहिए, जिस तरह से कि हम और भी जगहों पर देखते हैं कि यूपी में भी देखते हैं हम लोग, वहाँ पे भी बना है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आएंगी। जिस तरह से हम एक धार्मिक स्थल को हम एक पवित्र स्थान मानते हैं, वहाँ पे गंदगी का एक सवाल आता है कि यमुना की सफाई के लिए कि क्या होगा। पहले भी इस पे कोई कार्य नहीं हुआ था केजरीवाल सरकार में, मुझे तो नज़र नहीं आया, मुझे याद भी नहीं है कि हुआ, क्योंकि मैं कालंदी कुंज वाले एरिया में रहती हूँ। जो यमुना का पूरा रास्ता जा रहा है मैं उसको इतना गंदा देखती हूँ, मैं ही जानती हूँ उस चीज़ को। जी अच्छा यशिका जी, आप एक बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की हार में सबसे बड़ा कारण क्या मानती है? उनका शीश महल या उनके झूठे वादे या उनका शिक्षा का मॉडल? सबसे बड़ा कारण आप क्या मानती हैं? आप दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली में मैं रहती हूँ तो मैंने ये चीज़ों को देखा है कि एक ही काम को लेके हम जनता के अंदर वो वाला भाव पैदा नहीं कर सकते कि अगर तुमने ये बोलते हो कि बार बार कि बिजली हम कम कराएंगे, हम स्कूलों को बेहतर बनाएंगे, सब कुछ किया मैं मानती हूँ। बट जो बिल्डिंग बनने से ये नहीं होता कि शिक्षा सुधर गई, बेहतर हो गई। वहाँ पे टीचर्स को भी देखना होगा, वहाँ पे हर चीज़ को देखना होगा। ये हमें नहीं देखना है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। जी तो अब आपको क्या लगता है कि जैसे मोदी जी की सरकार केंद्र में भी है और अब दिल्ली राज्य में भी बन गई है, तो क्या डबल इंजन की सरकार दिल्ली का डबल विकास करेगी?
जिस तरह से हम ये डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब दो शक्तियाँ मिलती हैं वहाँ पे जो एक रिज़ल्ट मिलता है हमें, वो बेहतर मिलता है। जब दो हाथ मिलके एक कार्य करेंगे तो ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ेंगे। जी, तो आपको लगता है कि अब दिल्ली विकास की तरफ चलेगी? हाँ, दिल्ली ऑफ कोर्स विकास की तरफ जाएगी और केजरीवाल सरकार से ये आज़ाद हो चुकी है दिल्ली। और भाजपा के अंडर में आ चुकी है, भाजपा का वर्चस्व दिल्ली में आ चुका है। तो अब दिल्ली का विकास की शुरुआत हो चुकी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो काम करना चाहते थे मगर मोदी जी हमारे पूरे मंत्रियों को जेल में डाल दिए, तो हम काम करते कैसे? जिस तरह से हम घोटाले की बात करते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ में अंदर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं साक्ष्य दिखाई दे रहे थे, तभी तो अंदर जा रहे थे। अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा सबूत नज़र आए, लोग दिखाया जाए, तो उसके बिहाफ पे तो मुझे सरकार भी डालेगी जेल में, पुलिस प्रशासन भी डालेगा, चाहे मैं सीएम हो चाहे पीएम हो। तो ये चीज़ें हैं। तो आपको लगता है कि अब दिल्ली में भी भगवा लहर चुका है? हाँ, दिल्ली में भगवा का जो झंडा है वो लहर चुका है और आने वाले टाइम में भी लहरेगा, और जो दिल्ली है वो विकास की गति से आगे बढ़ती जाएगी। मोदी जी से क्या डिमांड करती हैं आप? अब जब दिल्ली में सरकार उनकी बन गई है तो कैसी सुरक्षा होनी चाहिए आप लोगों के लिए, कैसी सुरक्षा होनी चाहिए दिल्ली के नागरिकों के लिए? क्या डिमांड है आपकी मोदी जी से? मोदी से डिमांड है कि सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, नौकरी पे, रोजगार पे, ये सारे जो किसी भी राज्य को चलाने में जो उनकी वहाँ की जनता है वो इन सब चीज़ों से पीड़ित हो रही है। यहाँ के जो युवाएं हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, जो युवाओं को जॉब को सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है। हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रीट अलग से किया जाता है। मैं मानती हूँ कि ट्रांसजेंडर के लिए कोटा अलग है, बट वहाँ पे उस तरह से हमें ट्रीट नहीं किया जाता है। हमें मेल फीमेल के कोई ट्रांसजेंडर की वहाँ कोई लाइन नहीं होती है। मैं चाहूँगी शिक्षा, स्वास्थ्य और ये तुम्हारा रोजगार, ये तो तीन जो मुख्य तत्व हैं जो कि किसी भी राज्य को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगी इन पे सबसे पहले फोकस किया जाए। धर्म अपनी जगह है, नीति अपनी जगह है, बट जब हमारे पास अर्निंग सोर्स नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, तो मैं पूजा पाठ भी करके क्या करूँगी? जी, तो आपको लगता है कि मोदी जी इन सब जो आपने कहा इन सब बातों पर काम करेंगे? ऑफ कोर्स उन्होंने बोला है कि इन सब, उनका जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ महिलाओं के लिए 2500 की जो पेंशन की योजना है वो हो गई, आयुष्मान की योजना हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं कि अब वो जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है उसके बिहाफ पे वो चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और दिल्ली का विकास होता जाएगा। क्या लगता है आपको, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी एक बड़ा आरोप लगा रही है भाजपा पे कि भाजपा दिल्ली में दारू बांटकर और पैसे बांटकर में जीत हासिल की है? आपको लगता है ऐसा, या जनता ही चाहती थी कि भाजपा आए? देखो, प्रत्येक वर्ष चुनाव होते हैं जी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये अफवाहें उड़ती हैं कि कोई पार्टी कुछ दे के वोट ले रही है, कुछ ले के वोट कर रही है, दारू बिक रही है, ये बिक रही है, ये कर रही है। जनता को गुमराह किया जाता है कुछ लालच को दे के, पैसों को दे के। तो मैं ये कहना चाहूँगी जो प्रति आरोप लगते आ रहे हैं, ये तो एक ट्रेंडिंग बन जाता है चुनाव के टाइम में, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। तो अब आप सीएम किसको देखना चाहते हैं? दिल्ली का कैसा सीएम हो जो सभी के बारे में सोचे? कैसा सीएम चाहती हैं आप दिल्ली में? मैं ऐसा सीएम चाहती हूँ कि केजरीवाल जैसा ना आए, और जो दिल्ली की जो जनता है, जो दिल्ली की जनता को जो चाहिए वो प्राप्त हो। तो मैं चाहूँगी मोदी सरकार के द्वारा जो भी कैंडिडेट यहाँ पर स्थापित किया जाए, बनाया जाए, वो इन सब चीज़ों का शपथ लेके उन कार्यों को पूरा करें, चाहे वो कोई भी हो। जी, क्या लगता है कि केजरीवाल की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, क्या लगता है कि पंजाब में भी संकट मंडरा जाएगा केजरीवाल सरकार पर? कहीं ना कहीं वहाँ की जनता की भी देखे कि वहाँ से इनका बाइकाट हुआ है, शायद यहाँ से ना हो जाए। जी, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही मिलेगी ही, पर जब तुलना की बात होगी, कार्यों को जांचा जाएगा, साक्ष्यों को देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता की सोच में बदलाव आ जा सकता है। जी, आने वाले साल में, मतलब इसी साल में अभी बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में चुनाव है, आपको क्या लगता है कि जैसे भाजपा ने अभी हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में सरकार बनाई, क्या बिहार और बंगाल में भी एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा आविष्कार देखने को मिलेगा हमें राजनीति में? आविष्कार तो हमें जिस तरह से देखने को अभी से ही मिल रहा है, तो आने वाले समय भी ज़रूर मिलेगा। पर मैं ये कहना चाहूँगी
जनता को कार्यों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, कार्यों के अनुसार वोट देना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल सरकार के जो कार्यों को देख के इस बार भाजपा को चुना गया है, तो वैसे ही बिहार और अन्य राज्यों में चुनाव होंगे, उनके आधार पर जनता अपना पार्टी को चुनेगी। जी चलिए, धन्यवाद। तो ये थी यशिका जी जिनकी बातें आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा कि दिल्ली में नई सरकार बनने पर आपको माहौल कैसा लगता है, और मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।